कहानी की शुरुआत शॉन नाम के जवान लड़के से शुरू होती है, जो दिखने में काफी हैंडसम था और आज वो किसी से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मारिया नाम की औरत एक होटल के कमरे में आती है। मारिया किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो काफी घबराई हुई भी लग रही थी। घबराहट के कारण वो कभी अपना सामान देख रही थी तो कभी खुद को आईने में देख रही थी। अपनी घबराहट दूर करने के लिए वो 2 पटियाला पैग भी लगा लेती है। अब जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है। मारिया जब दरवाजा खोलती है तो सामने हैंडसम शॉन खड़ा था, जो मारिया के बुलाने पर उससे मिलने आया था। अंदर आते ही वो मारिया की गाल पर किस करता है, जो मारिया को काफी अच्छा लगा। शॉन पैसे लेकर औरतों की प्यास बुझाता था और आज मारिया भी उसके साथ अपनी प्यास बुझाने वाली थी। मारिया उसे देखकर खुश भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी। असल में जवान शॉन को देखकर मारिया को अपनी उम्र पर शर्म आने लगी थी। शॉन उसकी परेशानी समझ गया था, इसलिए वो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है। वो मारिया से उसकी कल्पनाओं के बारे में पूछता है ताकि वो मारिया को उसी तरह खुश कर सके, लेकिन मारिया उसके सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाती। वो बताती है कि 2 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और वो हमेशा एक ही पोजीशन में करता था, इसलिए मुझे कभी भी कुछ महसूस नहीं होता था। मेरे अंदर कभी भी वो करंट नहीं दौड़ा जो एक मर्द के छूने से औरत के अंदर दौड़ता है। मारिया की बातों से शॉन समझ गया था कि उसे कैसे कैसे क्या क्या करना है। वो मारिया के करीब आने की कोशिश करता है, जबकि मारिया को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी क्योंकि वो उम्र में काफी बड़ी थी। अब मारिया शॉन की तारीफ करती है ताकि वो भी शॉन को अच्छा महसूस करवा सके। जब शॉन मारिया से उसके बारे में पूछता है तो मारिया बताती है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो दोनों ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। कुछ देर ऐसे ही बातें करने के बाद शॉन मारिया को किस करता है और फिर आगे का कार्यक्रम करने के लिए उसे बेड की तरफ ले जाता है। मारिया अभी भी बातें कर रही थी, जबकि शॉन उसकी गुफा में उंगली करने लगा था। इससे पहले कि शॉन आगे बढ़ पाता, मारिया उससे पूछती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र की औरत को खुश कर चुके हो। शॉन कहता है कि मैं 82 साल की औरत की गुफा में भी धमाके कर चुका हूँ। ये सुनकर मारिया खुश हो गई क्योंकि वो तो उससे आधी उम्र की थी। अब शॉन मारिया को फिर से गर्म करने लगा ताकि उसकी गुफा में धमाके कर उसे खुश कर सके, मगर मारिया कपड़े बदलने भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर कपड़े बदलने लगी। उसने आज के लिए खास ड्रेस खरीदी थी। वो ड्रेस तो पहन लेती है, लेकिन वो अभी भी काफी घबराई हुई लग रही थी। बाहर शॉन अपने कपड़े उतार कर धमाके करने को पूरी तरह तैयार था, जबकि मारिया अभी बाथरूम में ही थी। काफी देर बाद जब मारिया बाहर आई तो वो शॉन से कहने लगी कि अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तुमसे पैसे वापस नहीं लूंगी। शॉन उसे समझाता है कि तुम्हें खुश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। इतना कहकर वो उसके तरबूज सहलाने की कोशिश करता है। शॉन पूरे मूड में था, जबकि मारिया उससे उसके बारे में पूछने लगी। शॉन बताता है कि मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मगर उसे मेरे काम के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह बातों ही बातों में मारिया उसे बताती है कि मेरा पति काम से घर आकर खाना खाकर सो जाता था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। अगर कभी उस साले का मूड होता तो ही वो मेरे करीब आता और अपना पानी निकाल कर फिर से सो जाता। उसने कभी नहीं जानना चाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या पसंद है। ऐसी ही बातें करते करते मारिया रोने लगी और तभी शॉन उसे किस कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद मारिया फिर से शॉन को बुलाती है क्योंकि उसे उसके साथ काफी मजा आया था। शॉन ने अलग अलग तरीके से उसके अंदर धमाके किए थे, जिससे मारिया को पहली बार अपने अंदर बंदूक की गर्मी और नरमी महसूस हुई थी। आज मारिया ने एक लिस्ट भी तैयार कर रखी थी, जिसमें उसने वो सब कुछ लिख रखा था जो वो कभी नहीं कर पाई थी। वो शॉन को लिस्ट पढ़कर सुनाती है ताकि वो शॉन के साथ हर एक तरीके से मजे ले सके। इसके बाद वो शॉन को बैठाकर उसकी बेल्ट खोलने लगी ताकि उसकी बंदूक का स्वाद चख सके। मारिया ने अभी शुरू ही किया था